करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर करत निशान। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आज आपको समझाऊंगा एक दोहा, जो दोहा कवि वृंद हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। कवि वृंद इनकी रचना है और इन्हीं की रचना को लोगों ने लोकोक्ति के रूप में उपयोग कर लिया है, क्योंकि इतना प्रचलित दोहा है और जीवन के लिए इतना उपयोगी दोहा है। और ये दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। आगे की बात बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताऊं कि इस दोहे में बताया क्या जाता है। अब देखिए, कुछ उदाहरण हम लें। अगर दर्जी का बेटा दर्जी काम करना चाहे तो उसे पहले अभ्यास करना पड़ता है। कई बार अभ्यास करने के बाद वो अच्छे से कपड़े बना सकता है। सुनार है सुनार, सुनार अगर गहने बनाने हैं तो कई बार उसे अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार मिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, उस मिस्त्री को लकड़ी का काम करने के लिए, कुछ फर्नीचर बनाने के लिए बहुत बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाकर वे एक सिद्ध कलाकार बन सकता है, सिद्ध कारीगर बन सकता है। तो इस दोहे में यही बात बताई गई है, जीवन व्यवहार की बात बताई गई है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़मति मतलब मूर्ख बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, सुजान बन जाता है। और दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया है कि रसरी आवत जात ते शिल पर करत निशान। और यहाँ तो जीवन व्यवहार की बात है। पनिहारियों से, पनघट पर पानी भरने वाली जो पनिहारी हैं, उनसे ये बात सीखनी है। रस्सी के आने जाने से, कुएं में पानी भरते हुए जो रस्सी आती जाती है, बार बार रगड़ती हैं, पत्थर से रगड़ती है, तब पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। अब पत्थर कितना मजबूत होता है और रस्सी तो उससे नरम होती है, लेकिन फिर भी बार बार एक ही जगह से आना जाना होता है, तो वहाँ पर निशान बन जाते हैं। दोस्तों, सीखने की बात यह है कि हम बार बार अभ्यास करते हुए हमेशा सिद्धि हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ बात मैं कहानी कहूँ, कहानी से समझाऊं। लोगों ने इस बात को एक कहानी पर ले लिया है और बहुत ही अच्छी बात है। वरदराज नाम का एक विद्यार्थी था, गुरुकुल थे पहले तो, और गुरुकुल में वो शिक्षा लेने गया। करीबन 10 साल तक वो गुरुकुल में रहा। अब बुद्धि में बिल्कुल जड़ था, मूर्ख था, वो कुछ सीख ही नहीं पाता था। ये कहे कि ध्यान भी नहीं देता होगा। अब गुरुदेव को ऐसा लगा कि ये खामखा यहाँ समय बर्बाद करता है, खेलता कूदता रहता है, कुछ सीखता तो है नहीं भाई। एक दिन गुरुदेव ने उसे बुलाया, वरदराज, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू कुछ सीखता नहीं है। ऐसा कर, ये शिक्षा तेरे बस की बात नहीं है। तू यहाँ समय बर्बाद कर, इससे अच्छा है कि तू किसी और काम में अपना समय व्यतीत कर। गुरुदेव ने तो कह दिया कि भाई तू अब इस आश्रम से तू जा, अपने घर जा और कुछ कोई भी काम धाम में अपना मन लगा, ताकि तेरा जीवन बर्बाद न हो। गुरुदेव ने कहा, उसे बुरा तो लगा, और लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि तू चला जा भाई यहाँ से। वो तो अपने आश्रम से निकल गया। अपने गांव जाने के लिए पैदल चलते हुए तो जा रहा था। रास्ते में जाते जाते एक कुआं आया। कुएं पर उसे प्यास लगी थी, पानी पिया। अब उसने देखा कि कुएं के ऊपर, जो कुएं की जगत पर निशान पड़ गए थे। उसने देखा कि ये निशान किस बात के पड़े हुए हैं। आसपास की पनिहारियों से पूछा। पनिहारी ने इस बालक को उत्तर दिया, हम पानी भरते हैं ना, तो बार बार ये रस्सी यहाँ से आती जाती है और इसलिए निशान पड़ गए हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है, क्यों नहीं। बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, देखो ना। वरदराज के दिमाग में एक बात आई कि गुरुदेव मुझे बार बार कह रहे थे कि बार बार अभ्यास करता रहे तो तुझे विद्या का ज्ञान आ जाएगा, लेकिन मैंने माना नहीं। अब उसे प्रायश्चित हुआ। उसे लगा कि गुरुदेव तो बड़े उदार दिल वाले हैं, मुझे क्षमा कर देंगे, मैं जाकर माफ़ी मांगूं उनकी और थोड़े से समय की आज्ञा मांग लूँ। वो वहाँ से वापस लौटा। वापस लौटकर
उसने गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में वो झुक गया और चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, एक बात मैंने रास्ते में जाते-जाते सीखी कि कुएँ की जगत पर जो निशान पड़ते हैं, वो बार-बार रस्सी के रगड़ने से पड़ते हैं। तो इसी प्रकार मैं भी बार-बार अभ्यास करूँगा, मुझे एक मौका दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। और धीरे-धीरे करते-करते बार-बार अभ्यास करता रहा वो वरदराज और आखिर एक विद्वान पंडित बन गया। वहाँ तक विद्वान पंडित बन गया कि वो एक संस्कृत का व्याकरणाचार्य माना गया और उसने संस्कृत के व्याकरण की किताब भी लिखी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार बार-बार अभ्यास करने से हम अच्छी तरह से विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि कभी मन को हताश निराश न होने दें, लेकिन अपने मन को मजबूत करके बार-बार अभ्यास करते रहें, बार-बार अभ्यास करते रहें। हमारा जीवन इसी प्रकार सफलता की ओर जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहावत समझ में आ गई होगी। फिर से यही कहावत हमेशा याद रखिए, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, हर एक इंसान को उपयोगी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर करत निशान।